हेलो एवरीवन। तो यमराज की क्लास 10 में आज लेक्चर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, तो अभी अपन 11 देखेंगे। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जहां पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एंगल B पे। BC का वैल्यू दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर है और दो साइड का डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमसे कॉस ए और साइन ए बोल रहा है, मतलब पहले हम लोग को थोड़ा सा अरिथमेटिक करके साइड्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन बेसिकली है पाइथागोरस का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल का नाम ए बी और सी। 90 डिग्री बी पे 90 डिग्री बना दिया। कौन सा साइड दिया है 7 सेंटीमीटर, BC दिया है, तो इधर अपन क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। अब देखिए AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लेट AC बी x, AC को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो दिस इंप्लाइज x माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। अगर ए बी निकालना है तो ए बी को उधर भेजना होगा और 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये x सेंटीमीटर हुआ और ये आ गया x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो हमको तीनों साइड अपना पता चल गया। जब तीनों साइड पता चल गया तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस की जगह अपन लिखेंगे AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB है तो यहाँ पे लिख देते हैं AB का स्क्वायर, और बेस हम लोग BC लिए हैं तो BC का स्क्वायर। अब AC का वैल्यू x है तो यहाँ x स्क्वायर, AB की जगह पे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और BC की जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर। सारा डाटा हमने डाल दिया। अब इधर आ गया x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 49। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का बारी है। देखिए x स्क्वायर सेम साइन, कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा माइनस 2x, उसको इधर भेज लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे बच गया 50। 2 से 50 को काट दीजिए 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। तो AC हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर और AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को सारा साइड का वैल्यू पता चल गया। निकालना क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, निकालना है हम लोग को कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए, BC हो जाएगा। ए के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस क्या हो जाएगा AB। हमको कॉस ए निकालना है, तो कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ये याद रखना है, और साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, इस एंगल का बेस हो गया AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बाय AC माइनस साइन ए। साइन ए के लिए बेस हो गया मेरा, परपेंडिकुलर हो गया BC बाय AC, तो ये हो गया AB माइनस BC बाई AC, क्योंकि AC तो नीचे में सेम है। अब AB का वैल्यू कितना आ गया 24 और BC का वैल्यू कितना आ गया 7/25, तो ये आ जाएगा 17/25। तो ये हमारा आंसर है 17/25। बेसिक था। AC माइनस AB दिया हुआ था तो हम लोगों ने क्या किया, AC को x मान लिया, तो यहाँ पे हो गया x माइनस AB इज इक्वल टू 1, तो हमने AB को उधर भेज दिया और 1 को इधर बुला लिया, तो AB का वैल्यू आ गया x माइनस 1। फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। बस सारा वैल्यू को हमने पुट किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab था, माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस 2ab, 2 से कट गया 25। फिर हमने x का AC और BC निकाल लिया। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस और साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सॉल्व करने पे 17/25 आता है, तो इसको आप नोट कर लो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, बस उसमें थोड़ा सा वैल्यू को बड़ा बड़ा दे दिया है। इसमें भी क्या बोल रहा है ना, एक ट्रायंगल ABC है, एंगल भी 90 डिग्री है, AB है 5 और AC प्लस BC है 25। ठीक है, और हमको सेके और tan A निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये बन गया ट्रायंगल।
अपनी सहूलियत के लिए हम लोग नाम इधर रख देते हैं, ए बी, उसमें रखे तो ऊपर, इसमें नीचे रख देते हैं। अभी क्या क्या बोला है, ए बी 5 है, ए बी क्या है भाई 5 सेंटीमीटर, और ए सी प्लस बी सी 25 है, तो वही सेम, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, दिस implies x plus bc is equal to 25 centimeter, therefore bc is equal to AC plus BC 25, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, AC के जगह पे x सेंटीमीटर डाल देते हैं और BC की जगह पे 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सारा वैल्यू आ गया, अब लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या डाल देते हैं, अभी BC डाल देते हैं, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस की जगह पे AB तो 5 का स्क्वायर, हाइपोटेनस की जगह पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, 2AB प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए भाई 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 650 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। अब इस 50x को इधर भेज दो तो ये कितना आ गया 50x इज इक्वल टू 650, ये 50x हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो आगे लिख लिए हम लोग, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 650 बाई 50 यानी कि 13। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अपना कितना आ गया 13, तो हमारा AC क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, तो हमारा BC कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक का कैलकुलेशन। अब हमको लाना कितना है सेक A माइनस tan A। अब सेक A क्या होगा, अब इस A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो सेक का मतलब होता है हाइपोटेनस बाई बेस और tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेनस क्या है भाई, हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर मेरा 12 है बटा बेस मेरा 5। ठीक है, तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया तो ये कट के आया 1/5। सेम उसी मेथड पे ये क्वेश्चन बनाया, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन लोगों को करना पड़ा क्योंकि 25 का स्क्वायर था 625, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये तो बड़े क्वेश्चन थे इसलिए पहले ही हम लोग ने लिख लिया। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। हमको निकालना है 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 2 माइनस 2 कॉस थीटा। चलिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अभी यहाँ चलते हैं, इस एक्सप्रेशन में से कॉमन पहले निकाल दो, जब भी कॉमन दिखे ना कॉमन को सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, आगे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। याद कर लेना हम लोग को, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसी तरह किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा दिया हुआ है हम लोग को 15/8, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225/64 हमारा आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अभी अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, इसको आप नोट कर लो। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4, और लाना है हम लोग को tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखिए मेरे पास 7 साइन स्क्वायर है और 3 कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4। ये दोनों को इसलिए किए क्योंकि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो मेरा 1/4 के बराबर होगा। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। नाउ साइन स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। देखिए हमेशा ना कोशिश करना है क्या लाना है उस पर फोकस करें। लाना हमको tan थीटा है, अगर मेरे पास साइन है तो कॉस निकाल लेंगे, तो साइन बाई कॉस कितना आता है, tan आता है, तो मेरे पास यहाँ पे साइन आ चुका है साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर निकालने का कोशिश करेंगे। तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 एलसीएम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3/4, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा 3/4। नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है, अच्छा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/4 और कॉस की जगह लिखेंगे 3/4, जो हम लोग लाए हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में। 4 से 4 कैंसिल, कहाँ से लाए थे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पे बच गया 1/3, तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा, ये आ जाएगा √1/3, तो ये हो जाएगा 1/√3। हालांकि बुक में बस प्लस बोला है, बट वी विल राइट प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब एक क्वेश्चन नंबर 15 है जो हम लोग बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं 15 पे। 15 क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी और ए सी दिया हुआ है। बोल रहा है एक ट्रायंगल बनाना है, बना दिए। एंगल बी पे कितना है 90 डिग्री है, और ए बी 5 बी सी 12, ए बी मेरा 5 है और बी सी मेरा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले 90 डिग्री बनाओ, ए बी सी, ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 12 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस करेंगे तो ये आएगा 13 सेंटीमीटर। हालांकि करके दिखा देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस।
वैल्यू पुट करते हैं, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 169 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैसे भी 5, 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो अपने को निकालना क्या क्या है, तो साइन ए सेक ए साइन सी सेक सी, साइन ए शेक ए साइन सी और शेक सी। अभी निकालते हैं साइन ए, तो इस ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। तो साइन ए निकालो, बहुत इजी है। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करना पड़ेगा, यानी कि बी सी बाई ए सी, यानी कि 12/13। देखो 12/13। अभी अपने को सेके निकालना है। सेके क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस 13 और इसके लिए बेस क्या हो गया, 5। अब इसी तरह हम लोग साइन सी निकालते हैं इस सी के लिए। अब परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ए बी करेगा। तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी, यही ना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा 5/13। और सेक्सी के लिए हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस मेरा हो जाएगा ए सी और इसके लिए बेस हो जाएगा बी सी, यानी कि 13/12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको प्रोबेबली ख़त्म ही करेंगे और एक्सरसाइज 10 का शुरुआत करेंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा अभी 11 से 15 तो बनाना ही है, साथ ही साथ रेस्ट क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है बिना छापे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।